रेलवे सीपीआरओ अभय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। अभय जी, क्या कुछ ये शेड्यूल इन ट्रेनों का रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और अब रेलवे की तरफ से ये जो सुविधाएं जारी की गई हैं बेहद खुशी उन लोगों के लिए और राहत भरी खबर है। ये क्या शेड्यूल रहने वाला है इनका? जी बिल्कुल, देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद में रेलवे ने जहां पार्सल और मालगाड़ियों का संचालन जारी रखा था आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए, 1 मई से श्रमिक स्पेशलों का भी संचालन चालू किया गया ताकि जो श्रमिक भाई हैं वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, अपने जो उनके जो मूल निवास है वहां तक पहुंच सके। अब 12 मई से कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। राजधानी क्लास की 15 जोड़ी इस प्रकार की ट्रेनें थी जो राजधानी दिल्ली से देश के अलग अलग महानगरों को जोड़ रही थी। और अब ये निर्णय लिया गया है कि 1 जून 2020 से अलग अलग स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो कि रिजर्व्ड कोचेज होंगी, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों ही प्रकार की, और इनकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड रहेगा इन ट्रेनों में, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ जर्नी है उससे 30 दिन पहले आप इनमें बुकिंग करा सकते हैं। ये 100 जोड़ियां ट्रेन है इस प्रकार की। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि राजस्थान का ऑलमोस्ट पूरा एरिया आता है कोटा को छोड़ के, तो 9 इस प्रकार की ट्रेनें हैं जो कि NWR की टेरिटरी से होकर निकलेंगी, जिसमें जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर संपर्क क्रांति है, हफ्ते में 3 बार है ये। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर बांद्रा टर्मिनस है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ये डेली है। जोधपुर जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस है, ये भी डेली है। हजरत निजामुद्दीन उदयपुर हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस है, ये भी डेली है। मुंबई सेंट्रल जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है, ये डेली है। हावड़ा जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस ये भी डेली है। हिसार गोरखपुर हिसार एक्सप्रेस ये भी डेली है। दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस यह भी डेली है। और अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस ये हफ्ते में 5 दिन चलेगी। अभय जी, ये जो ट्रेनें आप जिन सब का जिक्र आपने किया, क्या तत्काल की व्यवस्था भी रहने वाली है? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तत्काल और प्रीमियम तत्काल के जो टिकट हैं वो इनमें बुक नहीं होंगे, लेकिन आपको वेट लिस्ट और RAC की टिकटें उपलब्ध रहेंगी। जो बोर्डिंग है ट्रेन में वो केवल उन्हीं को अलाउड होगी जिनके पास में कंफर्म टिकट होगी। तो इसलिए जब चार्ट बनेगा 4 घंटे पहले बुकिंग टाइम ऑफ डिपार्चर से, तो उस टाइम यात्री जो है वो अपना स्टेटस चेक कर लें और उसके बाद में ही यात्रा आरंभ करें। वेट लिस्ट जिनके पास में होगी उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास में केवल कंफर्म सीट होगी वो ही इसमें यात्रा कर सकते हैं। और इसमें करंट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन पहले करंट बुकिंग जो है वो डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहती थी। यह सुविधा अब केवल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से 2 घंटे पहले के बीच में उपलब्ध रहेगी, यानी कि डिपार्चर टाइम जो है उससे 2 घंटे के अंतराल के बीच में करंट रिजर्वेशन की सुविधा नहीं रहेगी। इसमें मैं कुछ एहतियात हैं जो कि यात्रियों को बरतने पड़ेंगे, जो कि आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना जरूरी है, वो मैं बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इसमें मास्क लगाना अनिवार्य है यात्रियों के लिए, और यात्रियों को 90 मिनट या उससे भी पहले स्टेशन पर आना पड़ेगा जो टाइम ऑफ डिपार्चर है उससे, क्योंकि स्क्रीनिंग होगी स्टेशन पर, और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे यानी कि उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हीं को ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी। और जो यात्री हैं वो जब अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेंगे तो जो उनका डेस्टिनेशन स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा वहां पर जो भी उनका प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उस स्टेट के द्वारा, किस प्रकार से उनको उतरने के बाद में कहाँ जाना है क्या करना है, वो प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ेगा जो उस स्टेट के द्वारा निर्धारित किया गया होगा। इसमें जी 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 इसमें बुकिंग जो है वो IRCTC की वेबसाइट और ऐप के द्वारा ही की जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो पेंट्री कार है उसमें जो रेगुलर खाना आपको मिलता था, एक मील मिलती थी पूरी, उस प्रकार की सुविधा इसमें नहीं रहेगी। इसमें जो रेडी टू ईट खाना होगा और जो पैक्ड फूड आइटम्स होंगे IRCTC के द्वारा उनकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यात्रियों से निवेदन है कि वे अपना खाना और पानी की बोतल साथ में लेके चलें, ये भी एहतियात के तौर पे है। हालांकि IRCTC के द्वारा सप्लाई की जाएगी,
लेकिन सुझाव यही है रेलवे का कि अपनी खाने का और पीने का पानी जो है वो अपने साथ लेके चलें। इसी प्रकार से लिनन और जो बेडरोल मिला करता था रेलवे में, वो भी इन ट्रेनों में नहीं रहेगा। यात्रियों को अगर चद्दर की आवश्यकता लगती है तो वो अपनी चद्दर साथ में लेके आए। रेलवे ने जो ट्रेन कोचेज का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा दिया है, लगभग 25 डिग्री के आसपास कर देंगे उसका टेम्परेचर, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कुछ अभय जी यहाँ पर व्यवस्था रहने वाली है? जी, स्टेशन पर और ट्रेन में दोनों ही जगह सोशल डिस्टेंसिंग यात्रियों को फॉलो करनी है और इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और यात्रियों से भी अनुरोध है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें पूरी तरह से। क्या टिकट भी उसी आधार पर दिए जाएंगे अभय जी? क्या टिकट भी इसमें उसी आधार पर दिए जाएंगे कि अगर सीट छोड़कर फिर दूसरी सीट पे टिकट मिलेगा? क्या इस टाइप से कुछ चेंजेस किए गए हैं रेलवे की तरफ से? टिकट किस प्रकार से बुकिंग होनी है ये रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाएगा। और इसमें एक और मैं यात्रियों को सुझाव देना चाहूंगा जो काफी आवश्यक है। आरोग्य सेतु ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें और उसमें अपना स्टेटस चेक कर लें पहले, सेल्फ टेस्ट लेके कि आप उसमें सेफ और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। यदि आप सेफ और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं तभी आप ट्रैवल करें। यह ऐप आपको स्टेशन पर भी आने से पहले डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।